परम ज्ञान न्यूज चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को कृपया शुरू से अंत तक देखेंगे क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानप्रद होने वाला है। प्रवचन का विषय है कर्म बड़ा या भाग्य। जहाँ तक प्रश्न है कर्म बड़ा है या भाग्य, तो इसके संदर्भ में कुछ लोग कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं तो कुछ लोग भाग्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लोग कर्म को अधिक महत्व देते हैं उनका मानना है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपना भविष्य बना सकता है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे मन से और लगन से काम करे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। इसके विपरीत जो लोग भाग्य को अधिक महत्व देते हैं उनका मानना है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब भाग्य के कारण होता है। वे कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसे वही मिलेगा जो उसके भाग्य में लिखा होगा, परंतु कर्म को भाग्य से बड़ा माना जाता है। इसका कारण यह है कि भाग्य हमारे पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों का ही फल होता है। वस्तुतः भाग्य का आधार कर्म ही होता है। यदि हमने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वर्तमान जीवन में अच्छा भाग्य मिलेगा। यदि बुरे कर्म किए हैं तो भाग्य भी बुरा ही होगा। कर्म भाग्य को बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयासों और परिश्रम से सत्कर्म करता है तो वह अपने बुरे भाग्य को भी बदल सकता है। भाग्य हमें जन्म, परिवार और परिस्थितियां प्रदान कर सकता है, लेकिन हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हम आगे कैसे जीवन जिएंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए यह उदाहरण उपयुक्त है। यदि कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है यह उसका भाग्य है, लेकिन आलसी और गलत कार्यों में लिप्त रहता है तो वह जल्द ही गरीबी में जा सकता है। इसके विपरीत यदि कोई गरीब घर में जन्म लेता है लेकिन कड़ी मेहनत करता है यानी कर्म करता है तो वह महान व्यक्तित्व बन सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं भाग्य कर्म का ही परिणाम है और सही कर्म द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। अतः हमें कर्म को ही सर्वोपरि मानना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कोई परीक्षा में कुछ भी न लिखे और भाग्य भरोसे अच्छे अंक या उत्तीर्ण होने की अपेक्षा रखे तो मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं। खेत में फसल न उगाए और अनाज भंडारण की उम्मीद रखे तो यह कहाँ तक संभव है। फल की अपेक्षा रखे बिना हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है न कि उसके फल पर। इसलिए हमें बिना फल की चिंता किए धर्म पूर्वक कर्म करना चाहिए। कर्म फल सिद्धांत यह कहता है कि हर प्राणी को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है जो जीवन के प्रत्येक चरण में उसके साथ रहता है। हर व्यक्ति के जन्म के साथ उसके पिछले जन्मों के कर्म उसके प्रारब्ध के रूप में उसके साथ आते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है वे कर्म जो भोगने के लिए इस जन्म में आते हैं। किसी को जीवन में जो सुख दुख या सुविधाएं प्राप्त होती है वे उसके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होता है। हमारे अच्छे कर्म पुण्य के रूप में संचित होते हैं और बुरे कर्म पाप के रूप में। जब किसी जन्म में इनका फल भोगने का समय आता है तब वह प्रारब्ध बनकर जीवन में प्रकट होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम तत्काल मिलता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है जैसे कि परोपकार, सेवा, सत्य बोलना आदि, तो उसे समाज में सम्मान मिलता है। वही बुरे कर्म जैसे हिंसा, चोरी या छल का तो परिणाम भी जल्दी देखने को मिलता है। कर्म का फल सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं भगवान को भी भोगना पड़ा है। इसलिए किसी भी स्थिति में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है, इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए हमें हमेशा
अपना कर्म करते रहना चाहिए। छोटे छोटे कर्म ही एक दिन बड़ा बन जाता है। हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम करते रहना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना ही पड़ेगा। मेहनत और लगन के साथ किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता। जिनका जो कर्तव्य मिला है उसे वह वफादारी के साथ निभाए। आज आप कर्म करने से भागते हैं तो कल आपके सर पर दुख की गठरी बंधनी पकी है। जागो, उठो और अपने कर्तव्य पथ पर दौड़ पड़ो। हमें अपने कर्म के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी अपनाना चाहिए। भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलकर हमें जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। भक्ति, प्रेम और सेवा के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की राह बताई गई है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सभी निरंतर अपने कर्मों को निष्ठापूर्वक करते हुए यहाँ से विदा हुए हैं। आध्यात्मिक राह पर चलकर हम खुद को जान सकते हैं कि हम मनुष्य क्यों पैदा हुए, मनुष्य होने का क्या प्रयोजन है, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। जब यह समझ में आ जाए तो जान लीजिए कि सब समझ में आ गया। भटके हुए लोग अध्यात्म की राह से बहुत दूर रहते हैं और मृत्यु के समय पश्चाताप करते हैं कि हमने बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। यह जानते हुए कि कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, फिर भी हमने संसारिक धन जोड़ने में सारा जीवन गंवा दिया और प्रभु नाम धन कमाई करने से दूर हो गया। जिस रोज इसका बोध हो जाए तो आपके जीवन में एक क्रांति घटेगी। तब आपका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो आज से ही प्रभु नाम धन कमाई करना शुरू कर दो। इसी से कल्याण होगा, इसी में भलाई है। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप इस ब्रह्म ज्ञान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन भी दबाएं ताकि मेरे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, अंत में एक बात और कहना चाहूँगा। यदि आपकी कोई राय हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं उसे पढ़ूंगा और सकभर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा।